Well, and again, I'm going to be very quick here to announce our next session, ladies and gentlemen. We are moving on to our second panel discussion that is going to be on team building, leadership psychology, and retention in a new age workforce. For that, I'd like to invite our moderator. Once again, put your hands together, ladies and gentlemen, Dr. Surendra Vats as a panel moderator. Thank you. Mr. Sunil Gupta from Forever Living Products. Mr. Prem Kumar P from Indusiva Health Science Private Limited. See, जब तालियां बजेंगी तो मुझे समझ में आएगा that they have come on stage. Mr. Sunil Sagvekar from MI Lifestyles Marketing Global Private Limited. Dr. Krunal Jadhav from SLPS Wellness Private Limited. Mr. Dilip Kulkarni from RCM Consumer Products Private Limited. Woo! A very warm welcome, our lovely panelists. A very warm welcome on dais. All right, ladies and gentlemen, here we are ready to begin our second panel discussion, and to our wonderful dignitaries and panelists here, a little request I would like to make that we have a little time constraint, 45 minutes. I request you all to please to adhere to it. Thank you so much. Over to you, Surendra sir. एक और बहुत अनुभवी पैनल हमारे बीच में उपस्थित है। सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है, नया है, और चूंकि ज्यादातर डायरेक्ट सेलर्स हमारे बीच में हैं, आईबीओज हमारे बीच में हैं, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल ध्यान लगा के आप रखिएगा, बहुत सारा अनुभव आपको मिलने वाला है। हमारे बीच में सुनील गुप्ता जी मेरे बगल में बैठे हैं, 25 साल से डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, बहुत बड़ा तजर्बा है सर का। दिल्ली से हैं प्रेम कुमार पी, बेंगलोर से हमारे बीच में हैं, 20 साल से ज़्यादा से डायरेक्ट सेलिंग में हैं। सुनील सर हमारे बीच में हैं, मुंबई से हैं, लोकल, 20 साल से ज़्यादा का तजुर्बा है। हमारे बीच में कुणाल जाधव जी हैं, यंग डायनेमिक, 26 साल से ज़्यादा का तजुर्बा, अहमदाबाद से आए हैं, गुजरात से। और हमारे बीच में मिस्टर दिलीप कुलकर्णी हैं, 23 साल से हैं, हैदराबाद से हमारे बीच में हैं। और मैं सुरेंद्र वत्स, मैं दिल्ली से हूँ। तो एक प्रकार से पूरा इंडिया यहाँ भी है और वहाँ भी बैठा हुआ है, सामने भी बैठा हुआ है। हमारा पैनल डिस्कशन का सब्जेक्ट है टीम बिल्डिंग, लीडरशिप क्वालिटीज एंड रिटेंशन। इस सब्जेक्ट पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रेम कुमार जी से हम स्टार्ट करते हैं। और प्रेम कुमार जी, हमारा इंडस्ट्री जो है ये लीडरशिप ड्रिवन इंडस्ट्री है, लीडरशिप बहुत जरूरी है। लीडर के अंदर में वैसे तो बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। आपकी दृष्टि से, और मैं बाकी को भी चाहूंगा कि आप भी बताइएगा जरूर कि आपकी दृष्टि से लीडरशिप के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए। तो आपसे शुरुआत करते हैं। समय का हम लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, एक 1.5 मिनट में हम अपनी बातचीत करेंगे। यस प्रेम जी। Yes, thank you, Surendra sir. First of all, congratulations Network Express for organizing such a wonderful event. So दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग, नाम तो डायरेक्ट सेलिंग है, लेकिन यहाँ पर सेलिंग इंडस्ट्री से ज़्यादा ये लीडरशिप इंडस्ट्री है, जहाँ पर हम ज़्यादा लीडर्स बिल्डिंग पर फोकस करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, बिल्ड योर लीडर्स एंड दे विल बिल्ड योर बिजनेस। ये सबसे बड़ा एक बिलीफ है जो मेरे मेंटर ने मुझे बताया, और मैं उसी को फॉलो करते करते आई एम डूइंग माई बिजनेस। एंड इस इंडस्ट्री के अंदर लीडरशिप इंपॉर्टेंट है। तो लीडर यानी सब कुछ आपसे ही शुरू होता है। और अब सुबह से हम लोग देख रहे हैं कि वत्स सर यहाँ पर हैं, बहुत सारे अनुभवी लोग हमारे बीच में आए थे, उन्होंने लीडरशिप की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई। और तिवारी साहब पता नहीं कहाँ पर हैं, उन्होंने बहुत ही बढ़िया एक चीज़ बताया कि एज ए कंपनी भी लीडरशिप को कैसे आगे लेकर जाना चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बात हुई है। सो आई वुड फर्स्ट से दैट कि अगर हम अपनी टीम को केयर करते हैं, स्पेशली बिकॉज दे से people don't care how much you know and what you are and who you are until and unless they know how much you care about them. So I would melt down to one word, people will stay with you. आपके साथ लोग रहेंगे, आप बहुत बढ़िया टीम्स बना सकते हैं as long as you know that your people know that you care for them. And if you care for them, care का मतलब क्या होता है? सिर्फ बातों में नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल टिप देना चाहूंगा
कि एवरी सैटरडे कट ऑफ होता है, फ्राइडे कट ऑफ होता है, तो सैटरडे मॉर्निंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम मेरा ये होता है, लास्ट वीक के मेरे मेन लीडर्स जो 50 लोग हो सकते हैं या 60 लोग हो सकते हैं, उन सभी लोगों की इनकम जो है वो मैं चेक करता हूं। और बहुत सारे लीडर्स डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या करते हैं, फ्राइडे को कॉल करते हैं मॉर्निंग ये पूछने के लिए कि बीवी पीवी, बीवी मतलब नॉट द वाइफ, आई एम टॉकिंग अबाउट द बिजनेस वॉल्यूम, या पीवी पॉइंट ये कैसे है और ये इस वीक का क्या होने वाला है। सो आई वुड से सैटरडे मॉर्निंग अगर कोई कॉल करता है तो उसी में पता चलता है कि माई लीडर, माई स्पॉन्सर या एलओएस जो भी आप कहते हैं, ही केयर्स फॉर मी। और जब लोगों को आप वीक के शुरुआत में पूछते हैं या मंथ के बिगिनिंग में पूछते हैं, दैट शोज दैट यू केयर फॉर देम, एंड तब लोगों को लगेगा कि यस यू आर केयरिंग। आई थिंक दैट्स वन वे ऑफ गोइंग अक्रॉस एंड केयरिंग फॉर योर टीम। वंडरफुल, दैट्स Care. सुपर, ग्रेट प्रेम सर। सुनील सर हमारे बीच में हैं। सुनील सर, आज के समय में लोगों को रोक के रखना अपने आप में एक चैलेंज हो गया है, रिटेंशन, बिकॉज सोशल मीडिया आ गया है, लोग कनेक्टेड हैं एक दूसरे से कहीं ना कहीं, और अंदर क्या है वो तो नहीं दिखता, बाहर की अच्छी अच्छी चीजें जरूर दिखती हैं, राइट, विज्ञापन की दुनिया में। सो रिटेन कैसे करें? 20 साल से आप हैं, एक ही कंपनी के साथ में एसोसिएटेड हैं। पहले तो ये कि ये इतने लंबे समय तक का रिश्ता कैसे रखा जाता है, और लोगों को क्या गाइड करेंगे? थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। एक मिनट सर का एक पॉइंट को कंटिन्यू करता हूं। अभी हम लोग नो डाउट लीडरशिप पे आए, बट मैंने देखा है ना, लीडर वो होता है जो अपनी टीम को लीड कर रहा है। अब ये लीडर कोई विजन नहीं है या लीडर कोई क्लैरिटी नहीं है, तो वो अपनी टीम को कहाँ लेके जाएगा? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो एज ए लीडर मुझे लगता है सबसे पहला तो उसको एक विजन होना चाहिए। सिर्फ विजन होके भी नहीं चलेगा, मुझे ऐसा लगता है उसको वो क्लैरिटी भी होना चाहिए कि वो कैसे जाएगा वहां पे, ताकि वो अपने लोगों को लेके जा सकता है। नहीं तो वो खड्डे में जाएगा तो अपनी टीम भी खड्डे में जाएगी। तो वो भी प्लानिंग प्रॉपर होना चाहिए। थर्ड, एक लीडर का काम होता है अपने लोगों को वो सिस्टम प्रोवाइड करे, वो सपोर्ट प्रोवाइड करे, ताकि उनको भी वो कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ मैं आराम से जा सकता हूँ। जैसे मेरे गुरु हमारे बोलते हैं, लीडर एक ब्रिज बनता है। एक व्यक्ति होता है, एक इंडिविजुअल होता है जिसको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, पर उसको पता नहीं है कि कैसे जाना है, नंबर वन, या उसको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं जा सकता हूं। और लीडर एक ब्रिज बनता है उस व्यक्ति को हाथ पकड़ के उस बी पॉइंट तक पहुंचाने के लिए। तो मुझे लगता है ये लीडर का काम होता है, और ये समझना बहुत जरूरी है विजन और क्लैरिटी के लिए। और ये लीडर अगर अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मुझे लगता है टीम बिल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे हम लोग 4R की बात करते हैं, जो इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग रिक्रूटमेंट करते हैं या रिटेल करते हैं या रीपर्चेस करते हैं, बट भूल जाते हैं कि हमारा एक इंपॉर्टेंट काम है, वो है रिटेंशन, है ना। रिटेंशन बहुत सारी बातों से हो सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है रिलेशनशिप, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब रिलेशन टूट जाता है तो आदमी ऑटोमेटिकली टूट जाता है, वो ये मतलब उसको विश्वास हर जगह से टूट जाता है, तो फिर वो और एवेन्यूज ढूंढना चालू कर लेते हैं। अगर रिलेशन है तो मुझे लगता है बहुत बार मैंने देखा है, जब रिलेशन नहीं है तो भी वो टिका रहता है, रिलेशन के बावजूद, है ना। इनकम नहीं है तो भी, तो टिकाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 1 पॉइंट मुझे वो लगता है। सेकंड इंपॉर्टेंट ये लगता है मुझे कि अगर आप, है ना, जो भी ऑन बोर्ड होता है, या हम लोग हमेशा बोलते हैं कि फॉलोअप के बाद में फॉलो थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति को ऑन बोर्ड करने के लिए या उसको इंडक्ट करने के बाद उसका जैसे वाई क्लियर होने के बाद, है ना, कि उसका पर्पस क्या है या उसका गोल क्या है इस बिजनेस के साथ में जुड़ने का, और उसके बाद उसको ये भी आप बताते हो कि भाई आप जो गोल अचीव करना चाहते हो, है ना, ये उसको रियलिटी चेक दीजिए कि आप कितना दिन में उसको पालोगे। आपको लगता है 1 महीने में होगा, 3 महीने में होगा, 1 साल में होगा या 3 साल में, उसके गोल के हिसाब से अगर आप उसको एक रोड मैप देते हो कि भाई आपको अगर 3 साल लगता है, तो क्या आप 3 साल ये बिजनेस में टिकने के लिए रेडी हो क्या, उसको उस तरीके का माइंडसेट करना बहुत जरूरी है। अगर वो 3 साल टिक गया तो सेकंड पॉइंट आता है फिर उसको सिखाना भी बहुत जरूरी है ना, वो भाई बात सपोर्ट सिस्टम होना बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट मुझे लगता है वही सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सिस्टम होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 तरीके काम होते हैं। एक अपने तरीके से वो करेगा तो कोई गारंटी नहीं वो सक्सेस होगा, बट इस काम का तरीका होता है जिसको हम सिस्टम बोलते हैं, उस तरीके से करेगा तो मुझे लगता है 100% वो ये अवेयरनेस या ये नॉलेज देना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। ये 3 पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट, हम लोग उसका माइंडसेट करते हैं सर ना सुनने का, क्योंकि इंडस्ट्री में ना टूटने का सेकंड एक कारण होता है वो ना सुनने के बाद इमीडिएटली वो टूट जाता है। तो पहले हम लोग उसको लॉ ऑफ एवरेज बताते कि भाई साहब ये बिजनेस में अगर आपको 2 लोग जुड़ाने हैं या रिक्रूट करना है तो आपको क्या लगता है कितने लोगों को मिलना पड़ेगा, तो वो खुद बोलता है 10 लोगों को। तो इसका मतलब क्या है कि आपको 8 लोगों की ना सुननी पड़ेगी। तो क्या आप 8 लोगों की ना सुनने के लिए रेडी हो गया, तो पहले ही प्रिपेयर्ड हो गया, तो मार्केट में जाने के बाद फिर वो
इतना जल्दी वो हार नहीं मान लेगा। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेवर गिव अप। ये वाली बातें हम लोग माइंडसेट में ट्रेनिंग के माध्यम से एक नए आए हुए व्यक्ति को अगर ये सारी क्लैरिटी दे देंगे ना, तो उसका माइंडसेट हो गया कि मुझे ये टिकना है। लास्ट एक ही पॉइंट सर, मैं जब ये इंडस्ट्री में आया तो मेरा अच्छा लग था कि जिन गुरु के बारे में बात कर रहा हूं उनके कुछ ट्रेनिंग्स को सुना मैंने, तो उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिया वर्ल्ड के। तो उन्होंने बताया कि अगर कोई भी ये व्यक्ति अगर ये इंडस्ट्री में 25 साल टिकता है तो ऑटोमेटिकली वो इस इंडस्ट्री में लीजेंड बन जाता है या एक नाम बन जाता है। तो मैंने उसी दिन सोच लिया कि मैं 25 दिन यही इंडस्ट्री और एक ही कंपनी के साथ में टिका रहूंगा, और उसी की वजह से है कि आज इस प्लेटफॉर्म पे आपके साथ में बैठने का मौका मिला। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी बातें। थैंक यू सो मच सुनील थैंक सर। यू। एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग का असली मजा तभी आता है जब आपको 10-15 साल काम करते हुए हो गए हैं, आपकी एक टीम बन गई है, आपका एक ब्रांड बन गया है, तभी मजा आता है। और वो मजा सुनील जी भी ले रहे हैं, और वैसे ही एक मजा ले रहे हैं सुनील गुप्ता जी। सुनील गुप्ता जी जब चैट विद सुरेंद्र वत्स में हमारे गेस्ट थे, उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही जो अक्सर मैं कोट करता हूं। सुनील गुप्ता जी ने कहा कि जब मैं डायरेक्ट सेलिंग जुड़ने वाला था, मैं ऐसा नहीं कि किसी रिश्तेदार ने बोला कि भाई ये प्लान है और आप जुड़ जाओ, उन्होंने कहा नहीं, मैंने ऐसे नहीं जुड़ा। पहले मैंने तय किया कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में काम करूंगा, फिर मैंने रिसर्च किया कि डायरेक्ट सेलिंग में मैंने किस कंपनी के साथ में काम करना है, फिर मैंने कंपनी डिसाइड की, और पिछले 25 सालों से उसी कंपनी के साथ में एसोसिएटेड है। बहुत बार अक्सर हम में से ज्यादातर लोगों की ज्वाइन है ना, एक्सीडेंटली ज्वाइनिंग होगी हमारी, किसी दोस्त ने, किसी रिश्तेदार ने, किसी पड़ोसी ने बोल दिया, हम लोग जुड़ गए। तब मालूम नहीं था, तब समझ नहीं थी, वो एक अलग बात है। जब समझ आ गई तो फिर आप ये भी चेक कीजिए कि आपकी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग रूल्स का पालन कर रही है या नहीं कर रही है। कर रही है तो फिर अंगद की तरह पैर जमा लीजिए, और अगर कोई गलती हो गई मान लेते हैं, तो फिर उस गलती को दुरुस्त करके और फिर एक अच्छे एसोसिएशन के साथ में जुड़ के फिर अंगद की तरह पैर जमा लीजिए। और ऐसे ही एक अंगद हमारे बीच में है, सुनील गुप्ता जी। बड़ा तजर्बा है जिंदगी का भी और डायरेक्ट सेलिंग का भी। रिटेंशन गुप्ता जी क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे टीम के लोगों को रिटेन करके रखें? थैंक यू वत्स जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए ये क्वेश्चन हर महीने ही काफ़ी बार मेरे सामने आ जाता है कि क्यों आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से, और नए भी जुड़ते रहते हैं, और क्यों आपकी टीम इतनी बड़ी हो गई है कि पूरी कंपनी का 80% से ज़्यादा बिजनेस आपकी टीम करती है, क्यों 600 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस आपकी टीम करती है। तो इस तरह के क्वेश्चन ये आता ही आता है जी। तो देखिए, इसके लिए मैं 3 प्लान सजेस्ट करता हूं, या 3 गुर कह लीजिए। पहला गुर है इसमें ट्रेनिंग, दूसरा गुर है ट्रेनिंग, तीसरा गुर है ट्रेनिंग। पहली ट्रेनिंग का क्या मतलब है कि आपकी जो फर्स्ट लाइन है, वो फर्स्ट लाइन को आप ठीक तरह से ट्रेन करें। दूसरी ट्रेनिंग का मतलब है कि जो फिर सेकंड लाइन है आपकी, उसको प्रॉपर ट्रेन करें। फिर तीसरी ट्रेनिंग का मतलब है कि दूसरी लाइन के नीचे जो सारे लीडर्स हैं, लीडर्स सिलेक्ट करके उनको ट्रेन करें। अब सवाल उठता है कि उनको क्या ट्रेन करें। तो इस ट्रेनिंग में हम तरह तरह की ट्रेनिंग करते हैं। पहली ट्रेनिंग तो हो गई कंपनी की प्रोडक्ट्स की, मार्केटिंग प्लान की। इसके बाद हम टीम बिल्डिंग की, गोल सेटिंग की, ये करते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो गई। इसके अलावा हम 2 चीज़ें उनको और सिखाते हैं जो शायद लोग नहीं सिखाते। मैं समझता हूँ जो ज़्यादातर कंपनियां नहीं सिखाती या ज़्यादातर लोग नहीं सिखाते, वो ट्रेनिंग हम करते हैं, और मैं समझता हूँ उसकी वजह से हम काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं इस वजह से। तो ये ट्रेनिंग है। एक तो ट्रेनिंग हम देते हैं एक्साइटमेंट के लिए, कि आप जो भी बात करते हैं, जिससे भी बात करते हैं, वो एक्साइटमेंट के साथ करें। एक्साइटमेंट का हम एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लिया एक मुर्गी का अंडा है और बत्तख का अंडा है। ये रिसर्च हुई है दुनिया के अंदर
कि जो मुर्गी का अंडा है वो बत्तख के अंडे से महंगा होता है, इसमें न्यूट्रिशन उससे कम होता है और साइज भी छोटा है इसका। लेकिन क्या है, मुर्गी का अंडा ज़्यादा बिकता है और बत्तख का अंडा कम बिकता है। उसका रीज़न क्या है, बत्तख जब अंडा देती है तो करती है सिट, ऐसे करके अंडा दे दिया। जो मुर्गी है जब अंडा देती है तो वो काफ़ी एक्साइटमेंट होता है उसमें। यहाँ से जो 10वां घर है उसमें भी पता चल जाएगी कि वही अंडा दिया है मुर्गी ने। तो उसका जो एक्साइटमेंट है वो एकदम अलग ही होता है। तो जो प्लान है, जो कंपनी है, यदि एक्साइटमेंट के साथ आप किसी को भी बताएंगे तो आपके अंदर यदि 10 कमियां हैं ना, ये एक पॉइंट सिर्फ एक्साइटमेंट उन 10 कमियों को भी पूरा कर सकता है। आप दूसरी ट्रेनिंग हम क्या देते हैं, हम जो है उनको बोलते हैं कि आप जिससे भी बात करो वो सड़े हुए मुंह से बात नहीं करो, मतलब हैप्पी रह के बात करो। और इसके लिए हम उनको एक एक्सरसाइज भी करने को कहते हैं, सजेस्ट करते हैं। और इसका रीज़न ये भी है कि एक संस्था है हास्य योग केंद्र के नाम से, वो भी उसको कराते हैं, मतलब एक्सरसाइज को। ये एक्सरसाइज क्या है मैं आपको बता देता हूँ। और इसका रीज़न ये है, देखिए पूरी दुनिया के अंदर 80% से ज़्यादा लोग या तो अनहैप्पी हैं या नेगेटिव हैं या मेंटली टॉक्सिक हैं। तो जब ये एक्सरसाइज करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे क्या है, जो हमारे बॉडी से हैप्पीनेस हार्मोन सिक्रीट करने लगते हैं। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रीप्रोग्राम हो जाता है टुवर्ड्स हैप्पीनेस, टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। जी सर। तो क्योंकि हमारे फील्ड में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा रहती है और लोग इधर उधर की बातें सीखते हैं, उल्टी सीधी बातें सीखते हैं, तो और जल्दी से फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। तो इसके लिए हम ये एक्सरसाइज कराते हैं। ये क्या है, आपको भी सबको फ़ायदा होगा, आपकी टीम्स को भी इसका फ़ायदा होगा। तो मैं बताता हूँ क्या है ये। शॉर्ट में थोड़ा करेंगे कवर अप, बस फ्यू सेकंड्स का। हाँ जी हाँ जी। तो इसमें हम दोनों हाथ ऊपर उठा के ऐसे आसमान की तरफ, जैसे मान लिया घर के बाहर निकल गए आप, आसमान है तो ठीक है, नहीं तो रूम के अंदर भी कर सकते हैं, खिड़की के पास आसमान को देख के कर सकते हैं, अदरवाइज छत को देख के ही कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, आई एम हैप्पी, ऐसे आप बोल भी सकते हैं आप, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल, आई एम ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल, यूनिवर्स इज विद मी, यूनिवर्स इज विद मी, आई लव माई सेल्फ। आई लव माई सेल्फ। तो ये वाली एक्सरसाइज करते हैं हम या करवाते हैं। तो उससे क्या है, हम हैप्पी रहते हैं। एक जो आदत होती है ना कि थोड़ा जो है चेहरा अजीब सा हो जाता है, तो इससे क्या है खुश रहने लगता है आदमी। और हैप्पीनेस हार्मोन्स और सबकॉन्शियस माइंड की भी ट्रेनिंग देते हैं। थैंक यू सर, you. बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्ता जी के पास में चूंकि बहुत सारा तजर्बा है, बट हमारे पास थोड़ी टाइम की लिमिटेशन है। हमारे बीच में दिलीप कुलकर्णी जी हैं, हैदराबाद से हैं, 23 साल से एक ही कंपनी के साथ में एसोसिएटेड हैं और बहुत सारा कॉर्पोरेट का भी एक्सपीरियंस है दिलीप सर के पास में। दिलीप सर, टीम बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम को कैसे बिल्ड करें, क्या तरीके, क्या टेक्निक आपने अपनाई? प्लीज वो माइक ले लीजिए। हाँ, ऑन है, यस। थैंक यू नेटवर्क एक्सप्रेस एंड व्हाट्सएप। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है टीम बिल्डिंग, और खास तौर पे जब ग्रोथ स्टैग्नेट हो जाता है, जो ना ऐसी सिचुएशन बहुत बार आती है। लोग बहुत बार ऐसे सिचुएशन में उलझ जाते हैं कि भाई काम तो बहुत है यार, लेकिन सही कंपनी नहीं मिल रही है ना। कुछ लोग बोलते हैं सर कंपनी बहुत अच्छी है लेकिन ढंग के लोग नहीं मिल रहे हैं। और तीसरी सिचुएशन ऐसी होती है, ये बोलते हैं कि जो लोग काम पे रखे वो किसी काम के नहीं है। तो ऐसे समय टीम बिल्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है सर। और मैं जो पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि अक्सर जब इंडस्ट्री में हम लोगों को इनवाइट करते हैं तो एक चीज़ पे बहुत ध्यान देते हैं कि जल्दबाजी में रहते हैं। प्रॉपर काउंसलिंग और प्रॉस्पेक्टिंग होनी चाहिए लेकिन होती नहीं है। हमारा सारा फोकस उसकी केवाईसी लेने पे होता है, राइट।
इसके बाद जैसे तैसे वो जब अंदर आ जाता है तो मेरा ये मानना है कि हम केवाईसी तो ले लिए, अब उस पे फोकस करना है जो है KYT, यानी नो योर टीम। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर टीम को बिल्ड करना है तो पूरे टीम की पूरी जानकारी अपने पास होना चाहिए। कौन अच्छा प्लान श्योर है, कौन अच्छा अकाउंट्स अच्छा बता सकता है, कौन मोटिवेट कर सकता है, कौन क्लोज कर सकता है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ इज लेवल, उसका पे आउट कम हो ज़्यादा वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो रॉयल्टी पे है नहीं है, सीनियर है जूनियर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या उसका एज है। उसकी जो भी खूबी है वो आपको पता होनी चाहिए, और उस खूबी की अगर आप यूज़ कर ले, है ना, तो आपकी टीम बिल्ड हो सकती है सर। वो एकमात्र तरीका मैंने सीखा है, और उसका एक ज्वलंत एग्जाम्पल हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी रिसेंट जब हमने जब अटैक किया था आतंकवादियों पे, और वी वांटेड टू गिव द मैसेज टू द एंटायर वर्ल्ड, तो ही डिड नॉट रेस्ट्रिक्ट टू हिज टीम और हिज पार्टी और हिज मिनिस्टर्स, ही वेंट बियॉन्ड दैट। हर अपोजिशन लीडर का उन्होंने सही उपयोग किया, एंड रिजल्ट आपके सामने है। सो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको मैंने कैटेगरी में डाला है कि KYT, नो योर टीम। जिस दिन आप अपने टीम को अच्छी तरह से पहचानते हो, टीम का मतलब है उसकी सारी खूबियाँ, उसका स्वॉट एनालिसिस कीजिए, आपके जितने भी लोग हैं, क्योंकि लोग बहुत है आपके पास, जितने भी लोग हैं 10,000 से ज़्यादा टीम वाले तो यहाँ पे है ही नहीं, तो उनका सही इस्तेमाल करने हमें आना चाहिए सर, तभी हम टीम को बिल्ड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। हम कुणाल यादव जी के पास में जाएं उससे पहले मैं इसमें ये ऐड करना चाहता हूं, टीम बिल्डिंग में हर कंपनी के अपने कुछ बेसिक्स होते हैं, मतलब इंडस्ट्री में ही बेसिक्स होते हैं। कंपनियां थोड़ा बहुत उसको चेंज कर लेती हैं, कोई 5 बेसिक्स पे काम करती है, कोई 6 या कोई 8 पे काम करती हैं, जिसमें मेनली लिस्ट बिल्डिंग रहता है, कॉन्टेक्ट कैसे करना है, प्लान कैसे दिखाना है, फॉलोअप कैसे करना है, स्टार्टअप कैसे करना है, तो मेन थीम यही रहती है। जब हम बेसिक्स पे काम करते हैं तो हमारा नेटवर्क बिल्ड होता है, लोग ज्वाइन करना स्टार्ट आते हैं, हमारी एक प्रकार से नेटवर्किंग होती है। अब बहुत सारे लोग आ गए हैं, ज्वाइन तो हो गए हैं वो, लेकिन उनमें से लंबे समय तक काम कौन लोग करेंगे? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के जो डाटा हैं वो ये कहते हैं कि 90% लोग पहले साल में ही क्विट कर देते हैं, 10% लोग ही अगले साल में प्रवेश करते हैं। तो वो 10% लोग कौन रहेंगे, उसके लिए जर्नली कोर स्टेप्स होते हैं। यहां भी कहीं 8 कोर स्टेप होते हैं, कहीं 7 होते हैं। उसमें मेन चीज हैबिट से बिल्डिंग की चीजें रहती हैं, जैसे गोल सेटिंग करना है, आपने हर रोज सप्ताह में कम से कम 5 प्लान दिखाना है, काउंसलिंग उसमें है, कंसिस्टेंसी उसमें है, मीटिंग अटेंड करना है, हर रोज किताब। तो ये इस प्रकार का मेन थीम रहती है कोर स्टेप्स की। अगर कोर स्टेप पे आप फोकस करते हैं, अपनी टीम को कोर पे लेके आते हैं, तो वहां से जो लोग निकलते हैं फिर वो आपकी एक मजबूत टीम बनती है जो वर्षों वर्षों तक आपके साथ में रहती है। बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं हमारे बीच में कुणाल यादव जी, जिन्होंने बहुत सारी जगहों पे अपनी टीम फैलाई है। और कुणाल यादव जी बोल रहे थे लगभग 25 लाख लोग कहीं ना कहीं उनके साथ में एसोसिएटेड हैं। सो इतनी बड़ी टीम कुणाल जी कैसे बनती है, क्या टिप देंगे? थैंक यू सर। पहले तो नेटवर्क एक्सप्रेस आज यहाँ पे बुलाया और आपके सामने बैठने का मुझे मौका मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि हम नेटवर्कर स्टेज पे खड़े होकर बोलते हैं, आज कोई राजकारणी की तरह भाजपा कांग्रेस चल रहा है, ऐसा लग रहा है। तो मैंने अपने जीवन की शुरुआत एक कुरियर की नौकरी से करी थी। मैं 500 रुपये सैलरी में कुरियर में नौकरी करता था। सानंद गांव का मैं रहने वाला हूं और वहां से अपने जीवन की शुरुआत करी। देखो इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जैसे सर ने बताया था, ना तो कोई नॉलेज की ज़रूरत है, ना तो कोई स्किल की ज़रूरत है, ना कोई इतना बड़ा लंबा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे ही आप डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ते जाते हो तो आपको सीखने की ज़रूरत होती है। अब जब मैंने 26 साल नेटवर्क मार्केटिंग करी है, बहुत छोटी उम्र से, जब हमारा आईडी भी नहीं लगता था, 18 साल की उम्र भी नहीं थी, और वो टाइम से शुरुआत करी थी। और हमें हमारे अपलाइन बोलते थे कि ये छोटे छोटे बच्चों को लेके आप कैसे आ गए यहाँ पे, और हमें मतलब बाहर निकाला जाता था वो टाइम के अंदर कि इन छोटे बच्चों से काम मत कराओ। तो अभी रिसेंटली 2015 में एक कंपनी की मैंने शुरुआत करी और अच्छे लीडर
अच्छे व्यक्ति मुझे मिले, अच्छे डायरेक्टर मुझे मिले और उनके साथ मैंने काम करने की शुरुआत करी। तो उन्होंने मुझे पहले ही से बोला कि कुणाल, जिंदगी के अंदर हीरो बन के काम नहीं करना है। एक बात समझ लें, अगर हीरो बनना है तो पहले जीरो बनना पड़ेगा। तो मैंने वो टाइम के अंदर जीरो बनने से काम करने की शुरुआत करी। अब 1999 से हम काम कर रहे थे, तो वो टाइम के अंदर हमारे पास टीम नहीं थी। मतलब 2015 आ गई, अब 2015 में मैंने अपना सारा लिस्ट खत्म कर लिया था। सारे जितने भी दोस्त थे, रिश्तेदार थे, जितने भी लोग थे, सारी लिस्ट मेरे पास खत्म थी। अब ऐसा होता था कि अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग था कि आप जहाँ से खड़े होते हो वहाँ से भीड़ शुरू हो जाती है, और मेरा डायलॉग ऐसा हो गया था कि जहाँ पे मैं खड़ा होता हूँ वहाँ से भीड़ खत्म हो जाती थी। मतलब हमको देख के लोग भाग जाते थे, ये कोई ना कोई कंपनी लेके आया होगा। मेरे सामने गल्ले वाले के सामने अगर मैं जाके खड़ा हो जाता तो बोलता, भाई तू आ मत, या तो मैं गल्ला बंद कर दूंगा। तो वहां से हमने शुरुआत करी। अब टीम बनानी थी, टीम बनाए कैसे? टीम के लिए लोग चाहिए। मेरे वाइफ नम्रता मैडम यहाँ पे मेरे सामने बैठे हैं, और वो भी डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छा काम कर चुकी है। एक बार मेरे गुरुजी आए और उन्होंने बोला, मैं 5 दिन अहमदाबाद में रहूंगा और 5 दिन तक आपको लोगों को मिलाना है, टीम बनानी है। अब मैं तो बहुत खुश हो गया कि भाई टीम बनानी है, गुरुजी का सपोर्ट मिल रहा है और अच्छा काम हो जाएगा। लेकिन अंदर से दुखी भी हो गया कि टीम तो बनानी है, सर आ तो रहे लेकिन मिलाऊंगा किसको? ये मेरे पास तो लिस्ट है ही नहीं। वाइफ के साथ जाके बैठा, वाइफ आर्मी स्कूल में थी, एक दूसरे को देख रहे थे। मैंने सोचा मेरे पास तो टीम नहीं है, उसको देखा, मैंने भाई तेरा लिस्ट तो अभी बाकी है। उसके लिस्ट से मैंने शुरुआत करी, काम करने की शुरुआत करी। अब टीम बनाने के लिए मैं हमेशा मानता हूं, पहले आपको ग्राउंड वर्क पे उतर जाना पड़ेगा। आप खुद को मेहनत करने के लिए उतर जाना पड़ेगा। जो चीज आपको ट्रेनिंग में सिखाई जाती है, जो चीज आपको बिजनेस में सिखाई जाती है, जो चीज आपको अपलाइन के द्वारा सिखाई जाती है, और इस टीम को बनाने के लिए पहली चीज, अगर आपके साथ कोई काम करता है वो तो आपकी अपलाइन करती है। पहले तो अपलाइन को भगवान मानो, गुरु मानो। अगर अपलाइन को भगवान गुरु मान के उनका नॉलेज लेके काम करोगे तो 110% आपकी टीम बनेगी, ये गारंटी है। मैंने अपलाइन को भगवान माना, गुरु माना। अपलाइन ने बोला तेरे पास 3 साल में ये हो जाएगा, 4 साल में ये हो जाएगा, 5 साल में ये हो जाएगा। सारी बातों को मैंने सुना। 5 दिन सर वहाँ पे रहे, लोगों को मिलाना शुरू किया, लोगों को वहाँ पे ज्वाइनिंग कराना शुरू किया। अहमदाबाद के अंदर 5 दिन के अंदर पहली ज्वाइनिंग जब मैंने ली तो उसके साथ मैंने 65 आईडी डाल के अपने साथ में मैंने ज्वाइनिंग की शुरुआत करी। फिर सर चले गए, मैं अहमदाबाद में अकेला, गुजरात में अकेला। आज 11 साल से गुजरात में मैं काम कर रहा हूँ, अच्छा खासा इनकम सब कुछ मैं ले चुका हूँ। लेकिन आज से मैंने अपनी टीम को, एक रूम नंबर था 501 अहमदाबाद में, टाउन हॉल के सामने नीलकंठ होटल प्लाजा के बाजू में, 10 महीने तक 501 नंबर का वो रूम, सूट रूम था, जो बाहर भी होता है और अंदर भी होता है, 2 रूम होते हैं उसमें। वो मैंने 10 महीने बुक रखा था, और 10 महीने तक मेरी टीम को रोज रात को वहां पे आना है। और जिनको नमस्कार बोलना नहीं आता है उनको मैंने 1,000 बार नमस्कार बुलाया है। पूरी नाइट उनको वेलकम कैसे करना है वो समझाया है। पूरी नाइट उनको ट्रेनिंग कैसे देनी है वो समझाया है। पूरी नाइट उनको प्लान कैसे प्रेजेंटेशन करना है वो समझाया है। वो सारी बातों को मैंने उनको समझाया। फिर भी हमारी टीम के अंदर कई लोग ऐसे होते हैं जो आज भी सुधरते नहीं हैं। हाँ, थोड़ा बहुत पैसा आता है ना, उनको लगता है साला मैं तो सांप बन गया। वो सांप नहीं बनता, वो सांप बनता है, सांप, कोबरा। मैं उनको कोबरा बोलता हूं। कुणाल जी थोड़ा संक्षेप में करेंगे बात, हाँ, प्लीज कंक्लूड तो मैंने उन लोगों को मतलब तैयार किया,
उन लोगों को मतलब रेडी किया, और आज हमारे जितने भी लोग हैं वो सारे लोग जो मानते हैं, वो सारे लोग एजुकेशन लेके अपनी टीम को लेके, एक बात ध्यान में रखना, टीम तभी आपकी बनेगी जब आप घर को छोड़ोगे। जो घर छोड़ेगा वो रिकॉर्ड तोड़ेगा, ये बात सही है। थैंक यू वेरी That's मच। great. बहुत बढ़िया। कुणाल जी ने जो बातचीत की उससे हम ये सीख सकते हैं कि अगर आपके पास में टीम नहीं, आपको लगता है कि लिस्ट खत्म हो गई है, तो वो आपके लिए बाधा नहीं बननी चाहिए। अगर आप फील्ड में उतर जाएंगे और ट्रेनिंग देंगे, स्पेशली ट्रेंड करेंगे इनिशियल लेवल पे, गुप्ता जी ने भी वही बातचीत की कि टीम बिल्डिंग के लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, तो फिर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बन जाएगी। एक एक लाइन के मैसेज के लिए वापस आते हैं प्रेम सर के पास में, हम लोग चलते हैं। प्रेम जी, इन सब्जेक्ट से रिलेटेड सार में एक लाइन में क्या संदेश देना चाहेंगे सभी को? ये मान के चलिए पूरी इंडस्ट्री सुन रही है आपको। हाँ, थैंक यू सर, आई विल ट्राई टू फिनिश इन 1 मिनट। तो ये जो ट्रॉल करते हैं ना डायरेक्ट सेलिंग को, कितने लोगों ने वीडियो देखा है ट्रॉलिंग डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को? तो कभी कभी ये ट्रॉलिंग वीडियो जब आता है तो हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, उसको नहीं देखते हैं क्योंकि हमें गुस्सा आता है। तो मैंने जानबूझकर एक काम करना शुरू किया। मैंने वो जो ट्रॉल की जो वीडियो किसी ने बनाया था, यूट्यूबर बहुत सारे लोग होते हैं, उनका काम है यूट्यूब को मतलब ज़्यादा सब्सक्रिप्शन व्यूज़ लेके आना। तो मैंने वो वीडियो देखा तो मुझे वहां पर मैं एक चीज़ समझ में आ गया कि ये वीडियो मुझे अपनी ट्रेनिंग में लोगों को दिखाना है, क्योंकि हमारी गलतियां डायरेक्ट सेलिंग में जो क्रिटिक्स होते हैं उनसे सबसे ज्यादा हम सुधर जाते हैं। तो मुझे लगता है अगर हमें बेस्ट टीम्स और इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड्स और ऊपर लेकर जाना है तो जो ट्रोल करते हैं उनसे हमें सीखना है कि गलत चीजें हमें क्यों नहीं करना चाहिए। सो आई थिंक दैट वन मैसेज विल हेल्प अस टू बिल्ड बेटर लीडर्स एंड बेटर टीम्स। थैंक यू सर, थैंक यू प्रेम सर। थैंक यू वेरी मच। जी सर। देखो, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सब लोग ये एग्री करेंगे कि मार्केट में इस इंडस्ट्री के बारे में अंडरस्टैंडिंग कम, मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। मतलब समझ कम, ना समझ ज्यादा है। ये उनका भी गलती नहीं है क्योंकि इसके बारे में अवेयरनेस प्रॉपर होता नहीं है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं ना, जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर नया आता है ना, 3 सवालों का जवाब उसको क्लियर करके भेजिए। नंबर 1, व्हाई टू डू, ये बिजनेस या ये इंडस्ट्री आपको करने की जरूरत क्यों है। ये जिस दिन उसको क्लियर हो जाएगा ना, वो टिकेगा भी और वो दूसरों को एजुकेट करेगा। नंबर 1, हम एजुकेशन पे कम, एंटरटेनमेंट में या मोटिवेशन पे ज्यादा ये करते हैं। तो ये लीडर को अगर बड़ा टीम बनाना, नंबर 1 इज व्हाई टू डू, सेकंड इज व्हाट टू डू। सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने बोला, पीपल फेल, सिस्टम डोंट। सिस्टम को सरेंडर करेंगे तो सिस्टम एक दिन आपके लिए काम करेगा। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हाउ टू डू, जिसमें स्किल्स बोलते हैं, लिस्ट बिल्डिंग, ये वो सारी बातें। तो ये सारी बातें अगर हो जाती है ना, तो अवेयरनेस बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। इंडस्ट्री को एक करियर के रूप में या बड़ा, जैसे मैं लीगल फील्ड का हूं, मैंने LLB LLM सेंट्रल रेलवे में लीगल एडवाइजर था। ये सब कुछ होने के बावजूद भी मैं ये इंडस्ट्री में सिर्फ इसके लिए नहीं जुड़ा, मैं एक करियर बना के सोचा और इसीलिए आज इतने साल तक टिका हूं। ये विजन देना बहुत हमारा काम है। थैंक यू सर। सॉरी। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। गुप्ता जी, देखिए, जब कोई नया व्यक्ति जुड़ता है तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। एक ये भी बड़ा ज़रूरी होता है कि वो कुछ टाइम हमारे साथ जुड़ा रहे, क्योंकि ज़्यादातर लोग 2-4 महीने में भाग जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि उसको कुछ इनकम कंपनी की तरफ से उसके साथ बैठ के इस तरह का काम कराएं कि उसको कंपनी से एक चेक आए। तो जब उसको एक चेक आ जाता है और आप उसको पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग समझा देते हैं, तो वो फिर 6 महीने आपके साथ लगा रहता है। और 6 महीने में तो वो यदि ठीक से काम करेगा तो कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। दैट्स ग्रेट। और ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई थी, ये जो संस्था में बता रहा था, वो उसमें 3000 सेंटर हैं। तो लाखों करोड़ों लोग सुबह को 7 बजे ये करते हैं जो मैंने एक्सरसाइज कराई थी। तो उससे क्या है, उसकी जो बेसिकली एनर्जी है, जो वाइब्रेशंस हैं, जो कॉन्शियसनेस है, उसका भी लाखों करोड़ों लोगों का फ़ायदा, यदि 7 बजे करते हैं आप तो उसका भी फ़ायदा आपको मिल जाता है और दिन में भी काफ़ी बार कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। कुलकर्णी सर हमारे बीच में हैं। यस सर। सर थैंक यू वेरी मच। हाँ सही चालू है सर। ये टेकिंग फॉरवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ तावड़े सर दैट पीपल डोंट वर्क, सिस्टम वर्क। तो उसके लिए एक फॉर्मेट बनाना है। हमारे पास कैटेगरी हम लोग आते हैं जो कि अनविलिंग है और एबल है, तो उसको क्या करना है, जो अनविलिंग है लेकिन एबल है उसको क्या करना है, और जो एबल भी है और विलिंग है उसको क्या करना है,
और जो अनविलिंग है और अनेबल है उसके साथ क्या करना है। सबसे पहले जो एबल और अनविलिंग है उसको तो ट्रेनिंग दे सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, मोटिवेशन कर सकते हैं। विलिंग अनेबल है उसको फिर ट्रेनिंग दे सकते हैं। एबल और विलिंग जो है, जो काबिल भी है करना भी चाहता है, उसको अपलाइन को सुपुर्द कर दो सर, वो टेक केयर कर लेगा। और जो काबिल भी नहीं है और विलिंग भी नहीं है उसको सीधा राम राम करना है सर, और कुछ नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट ग्रेट कुलकर्णी सर। यस कुणाल जी। थैंक यू। देखो हमारे गुजराती में कहावत है, जे फरे चरे, जो फिरता है वो चलता है। चिरता है, मतलब पाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर टीम को बिल्ड करना है तो एक चीज को हमेशा ध्यान रखना कि आपको सिटी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। घर पे रह के कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर सकता है। आप जितना हो सके उतना बाहर घूमो, अलग अलग सिटी को ओपन करो, अलग अलग जगह पे जाओ, अलग अलग लोगों से मिलो और अलग अलग टीम को बिल्ड करो। और उसी कारण से आज मैं इतने बड़े लेवल पे 25 लाख की टीम इतनी छोटी उम्र में लेके बैठा हूँ। थैंक यू। सुपर कुणाल जी, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस स्टेज के माध्यम से आपने सुनने को मिला। बस मैं कंक्लूजन में एक ही चीज करना चाहता हूं, ये तीनों चीजें, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप एंड रिटेंशन, ये आपकी खुद की क्वालिटीज से एक्चुअली चलती हैं। सारी चीजें लीडर के इर्द गिर्द बुनी जाती हैं। जैसे आप होंगे, मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि जिस प्रकार से जीरोक्स मशीन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मास्टर कॉपी होती है। अगर मास्टर कॉपी अच्छी है तो ही फोटो कॉपी अच्छी आएगी। मास्टर कॉपी ही गड़बड़ है तो फोटो कॉपी तो और भी गड़बड़ आएगी। तो हम डायरेक्ट सेलिंग में मास्टर कॉपी हैं। हम अपने आप को जितना अच्छा बनाते जाएंगे, हैबिट्स में, डिसिप्लिन में, एटीट्यूड में, तो उसका रिफ्लेक्शन हमारी टीम के ऊपर में पड़ेगा। कितना अच्छा काम है और कितना मुश्किल काम है। अपने आप को अच्छा बना लीजिए, आपकी टीम अच्छी हो जाएगी। अपने आप को खराब बना लीजिए, आपकी टीम खराब हो जाएगी। इट इज़ वेरी सिंपल। और ये सारे के सारे लोग खुद बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए इतनी बड़ी बड़ी टीमों को भी लीड कर रहे हैं। सो फिर 120 साल का अनुभव, टोटल एक्सपीरियंस आपको 30 मिनट में सुनने का मौका मिला। आप सबका और टीम एक्सप्रेस का, नेटवर्क एक्सप्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू पैनलिस्ट।